वीवर क्या हाल है। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि आप इंशाअल्लाह ताला यहाँ होंगे, खैर वफीयत से होंगे। मैं भी खैर वफीयत से हूँ। और मैं ये घिया गोश्त पकाने लगी हूँ। ये मैंने इसके अंदर ये वाला 1.5 जो है वो डाला है आयल का, और 3 मैंने इसके अंदर टमाटर डाले हैं। चूल्हा मैंने जला दिया अल्लाह का नाम लेके। तो अब करते हैं शुरू। हमें आपके टमाटर तो जो है वो पकना शुरू हो गए हैं। तो अब आप आगे इसमें क्या डालना चाहेंगी? आज बाहर मौसम बहुत खूबसूरत है। सुबह से हल्की फुल्की बारिश हो रही है हमारे एरिया में। तो आप बताएं आपके एरिया में मौसम कैसा है और आपके मौसम में कैसी बारिश हो रही है, और मूसलाधार बारिश है या कम बारिश है। जब बारिश हो तो अपने छोटे बच्चों को गली में भेजने से थोड़ा परहेज़ किया करें, क्योंकि जो बरकी तनसीबात होती हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं, समटाइम्स उसमें करंट आ जाता है। तो थोड़ा सा मोहतात हो के किया करें। बल्कि जो बड़े भी बाहर जाएं तो वो भी थोड़ी एहतियात करें। अब हम अदरक डालेंगे इसके अंदर। ये मेरी अम्मी ने अदरक जो है वो पीस के ग्राइंड करके इस तरह एक बर्नी में डाला हुआ है। ये स्टील की बर्नी है, इसमें उन्होंने डाला हुआ है। आप भी इस तरह ग्राइंड करके इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप, और इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये हमारा अदरक जो है वो भी डल गया इसमें। अदरक भी थोड़ा सा भून जाएगा। फिर अम्मी ने यहाँ पर गोश्त जो है थोड़ा सा उबाल के रखा हुआ है। ये देखें, ये अम्मी आपने गोश्त के अंदर क्या क्या डाला हुआ है? मैंने लहसुन डाला है, प्याज डाला है, और 2 इलायची जो मैं मोटी डालती हूँ। और आप लोगों को भी कहती हूँ कि मोटी इलायची जो है ना, ब्लैक वाली, वो ज़रूर डाला करें। वो मैंने इसके अंदर डाल के बॉयल कर लिया है कि क्योंकि गैस का मसला था, इसलिए मैंने कहा कि आ रही है चलो ये तो बॉयल करके रख लूँ, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये मसाला का रंग बहुत खूबसूरत है। ऑरेंज कलर भी है, रेड कलर भी है, और पीलापन भी है इसमें। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें गोश्त डालेंगी अम्मी जान। डालें अम्मी। ये मैं इसके अंदर गोश्त डालने लगी हूँ। गोश्त डाल के तो इसकी बुनाई कर लूँगी अच्छी तरह। ये गोश्त अम्मी ने अच्छी तरह गला लिया हुआ है। मैं ज़्यादातर मसाले जो होते हैं ना, वो जो घर में आम रूटीन के होते हैं, जो हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, नानियाँ इस्तेमाल करती थी, मैं वही डालती हूँ। मैं ज़्यादा बाज़ार के चटपटे मसाले नहीं डालती। उसके अंदर पता नहीं क्या क्या उन्होंने मिला के तो उनको तैयारी की होती है। ये हमारी आंखों के सामने तो होते हैं। हाँ जी, ये तो अम्मी आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, अब रिवाज बन गया है, डब्बों के तैयार मसाले जो हैं वो डाल के हर बच्ची जो है वो खाना बना लेते हैं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये हल्दी। एक हाफ टी स्पून अम्मी ने हल्दी डाला है इसमें। ये 2 जो हैं वो मैं रेड मिर्च डालने लगी हूँ। सुर्ख मिर्च, रेड चिलीज़, और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक का डाला है। ये कम ही है, टेस्ट के हिसाब से फिर डालने के बाद चेक करके। वही कहते हैं ना अम्मी के, नमक कमी हो तो अच्छा है, अगर ज़्यादा हो जाए तो आप निकाल नहीं सकते, कम हो जाए तो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं ऊपर से ना। कुछ दिन पहले मैंने ना भिंडी गोश्त बनाया था अपने घर में, तो उसमें नमक ज़्यादा हो गया। तो मैंने एक टोटका इस्तेमाल किया कि मैंने अम्मी गूंदा हुआ आटे का एक छोटे छोटे 2 बॉल्स बनाई,
और वो मैंने उसके सेंटर में हटा के सब्ज़ी सेंटर में रख दिया और उसे दम लगा दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे व्यूअर्स कि जब मैंने दम हटाया और खाना मैंने सर्व किया तो वो उसमें नमक जो है वो सही हो चुका हुआ था। तो मेरे बचपन में होता था ऐसा कि अगर चावलों में जो है वो आपका नमक ज़्यादा हो जाता था तो हम उसमें गूंदे हुए आटे का जो है पेड़ा बना के डाल देते थे, छोटा या बड़ा, नमक के हिसाब से। अगर आपका नमक बहुत ज़्यादा तेज़ है तो बड़ा पेड़ा बना ले, अगर थोड़ा हल्का तेज़ है तो छोटा पेड़ा बना ले, और वो रख देते होते थे तो नमक जो है वो सही हो जाता था। तो मैंने ये टोटका किया तो मेरा नमक सही हो गया। अभी मुझे छींकें आई ढेर सारी, तो मुझे तो बचपन में मेरा चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह जो बचपन है वो गांव में गुजरा है, तो बचपन में हमें कज़न्स को अगर कोई छींक आती तो हम कहते हैं अच्छू अच्छू कराड़ दियाँ मर्चा कौड़ियाँ। मैं कराड़ कौन होता था जो मिर्चें पीसता था? नहीं, कराड़ जो होते थे वो हिंदू मज़हब जो है उनमें एक बात होती है, कराड़, खत्री, बामन, हिंदू, ये मुख्तलिफ उनकी वो गोतें होती हैं। होते सारे हिंदू हैं, लेकिन जैसे हमारे जो जट फैमिली है उसके अंदर मुख्तलिफ गोतें हैं। कोई संधू है, कोई सिद्धू है, कोई गिल है, कोई बड़ैच है। ऐसे ही राजपूतों की हैं, कोई राणा राजपूत है, कोई इस तरह मुख्तलिफ उनकी हैं गोते। तो बड़ा मज़ा आना, जो भी छींकता था उसको कहते हैं कराड़ दियाँ मर्चां कौड़ियाँ। तो अगर आपको बचपन में ऐसे छींकें आती थी और कोई आप ऐसा कोई जुमला बोलते थे तो वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिर्चें हैं, ग्रीन चिल्ली जिसको कहते हैं। हम तो मिर्चें ही कहते हैं, हम पंजाबी लोग हैं गांव के। तो चलें, जो कोई कहता रहे। नाजरीन, ये आपको पता ही होगा स्वात वाला कितना दिल दर्दनाक वाक़या हुआ है, और हर दर्द दिल रखने वाला ये जो आँख है उसमें आंसू भी आया है और अफसोस भी हुआ है। तो दुआएं तो मैं तो हर वक्त दुआएं करती रहती हूँ कि जो जो भी इस तरह सैर व तफरीह के लिए जाते हैं अल्लाह ताला सब की हिफाजत करे, चाहे वो मेरे अपने हैं या जो भी हैं, जो भी गए हैं। ये जो भी वाक़या हुआ है ये भी हमारे अपने ही थे, हमारे बच्चे थे, हमारी बेटियाँ थी। तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। बाकी मामला तो सारा अल्लाह का ही है। उस दिन उन्होंने जाना था और वो चले गए। तो इस तरह जो भी जाते हैं ना, उनको अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह साहब की हिफाजत फरमाए। आमीन। दुआ ही कर सकते हैं और तो कुछ भी नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोश्त ने घी छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा दही इस्तेमाल करूँगी, जो मैंने पहले से फेंट के रखा हुआ है। ये तकरीबन 1 कप के करीब है। ये थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ये आंच हल्की रहेगी ताकि मेरा ये जो दही है फट ना जाए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों के अंदर अफारा ना हो, अफारा यानी पेट का फूल जाना, उन्हें लूज़ मोशन ना लगे, उन्हें कॉन्स्टिपेशन ना हो, उनका मैदा सही काम करे, तो दही को अपने छोटे बच्चों की ही ज़िंदगी में लाजमी करना है। यानी उनको डेली छोटी एज में खिलाना शुरू कर दें। हाँ, यानी छोटी उम्र में ही खिलाना शुरू कर दें। छोटी उम्र में आप यानी फ्रेश दही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, वो पड़ा हुआ ना हो। 2 से 3 चम्मच से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता 1 कटोरी सादा दही उनकी लाइफ में जो है वो लाजमी करार दें। उससे एक चुस्त रहता है बच्चा, जो है उससे जो है उसके बालों के मसाइल कम होते हैं, उसके नाखूनों के मसाइल कम होते हैं, की भी आदत पड़ जाती है। और उसे दही खाने की भी आदत पड़ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, जो मैंने दही डाला था वो भी
बिल्कुल उसने भी घी छोड़ दिया है। अब थोड़ा सा मैं इसे और भूनूंगी। गर्मी थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, फिर वैसा ही वो बुरा हाल हो जाता है, गर्मी, पसीना, चिपचिपाहट भी तो होता है ना अम्मी। ये चिपचिपाहट होती है। हबस के मौसम में यानी हर वक्त आपका पसीना खुश्क ही नहीं होता, दिल घबराता है, तो सीलन रहती है घरों में, कपड़े जल्दी ड्राई नहीं होते, हल्की सी स्मेल आ जाती है हर चीज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोश्त मेरा बिल्कुल बन गया है, इसने घी छोड़ दिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी रंगत आई है। ये मैंने घिया बॉयल करके रखा हुआ था, ये तकरीबन 1 किलो के करीब घिया था, वो अब मैं इसके अंदर डालूंगी। 1 किलो घिया था जिसमें से उसकी डंडियाँ और उसके छिलके वगैरह निकल जाते हैं, और फिर उसको पीसेस में बॉयल करके तो फ्रीज़ कर लिया हुआ था हमने। अब ये डीफ्रॉस्ट हो जाएगा, इसको जब हम हल्की आंच पे रखेंगे। तो जब मैं घिया लेती हूँ तो मैं उसकी जो डंडी होती है उसको हल्का सा चबा लेती हूँ, च्यू कर लेती हूँ। उससे पता लग जाता है कि ये घिया जो है कड़वा तो नहीं है। तो जो हमारी पुरानी बड़ी बूढ़ियाँ हैं या आपकी नानी हैं या दादी हैं, उन्हें पता होगा इस चीज़ का। तो अगर कड़वा घिया निकल आए तो वो से फिर सारा सालन हल्का सा कड़वाहट माइल हो जाता है। जी अम्मी, अब आप इसमें बची हुई अपनी यखनी भी डालेंगी? हाँ, थोड़ी सी बची थी तो मैंने कहा कि वो भी डाल देती हूँ। ये थोड़ी सी यखनी बच गई थी, इसमें ये देखें प्याज भी हैं, तो अब ये ऐड करेंगी अम्मी इसमें। बिस्मिल्लाह। मैं अपनी हर वीडियो में ये कहती हूँ कि अल्लाह सलामत रखे उन हाथों को जो अपनी औलादों के लिए प्यार से खाना बनाते हैं, और अल्लाह उन औलादों को सलामत रखे जो बहुत खुशी से माओं के हाथ का बना हुआ हर किस्म का खाना खा लेते हैं। आजकल बहुत से बच्चे हैं जिन्हें सब्जियां खाना ही नहीं पसंद, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सब्जियां खा तो लेते हैं लेकिन उसमें उनको तोरई नहीं पसंद होती, कद्दू नहीं पसंद होते, टींडे नहीं पसंद होते। तो ये जो ग्रीन सब्जियां हैं ये सारी ठंडी सब्जियां होती हैं, और इसकी वजह से जो है आप सेहतमंद और तवाना रहते हैं, आपके मुंह में छाले नहीं होते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली ने निगल लिया अल्लाह की हुक्म से, तो फिर जब अल्लाह ने चाहा कि इसको बाहर निकालना है तो अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि इसको ना किनारे पे उगल दो। तो वो बहुत ज़्यादा इतने दिन वो मछली के पेट में रहे, अंधेरे में रहे, और वो बहुत ही लागर हो चुके थे, उनके जिस्म में बिल्कुल ताकत नहीं थी कि करवट भी ले सकें। तो यहाँ पे मछली ने उसको उगला, वहाँ पे अल्लाह के हुक्म से कद्दू की घिये, कद्दू की बेल अल्लाह ने उगा दी। जन्नत से आई वो छाँव में, उसकी छाँव में रहते थे और वो घिया कद्दू खाते थे। और इसीलिए जो बीमार हो जाते हैं ना लोग, तो वो अब भी इलाज के तौर पे या वैसे वो घिया जो है ना उनको पका के देते हैं। ताकत है इसमें ताकत है। और कई लोग जिनके पाँव जलते हैं तो कद्दू को काट के अगर वो उसको अपने पाँव में रगड़े, हाँ, 2 पीस बना के उसके 2 पीस बना के, तो उससे भी अफाका होता है। ठंडक पहुँचाता है जिस्म को। अब मैंने इसके अंदर पानी डाल के इसको ढक्कन लगा दिया। अब ये मेरा घिया भी मेल्ट हो जाएगा तो फिर और ये पक जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें फैनल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ये हांडी जो है वो आ रही है, घी जो है वो लैदा होना शुरू हो गया सब्ज़ी से। अब इसे मज़ीद थोड़ी सी देर के लिए मैं पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह ये भून जाए।
बेवक्तिना तकरा। आपकी वीडियो जारी है। अब आप ये बेवक़्त की नमाज और कवेले की तकरा किस सेंस में कह रही हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब टाइम होता है उस वक्त बंदा जो है ना बॉदर नहीं करता, उसको समझ ही नहीं आती। वो कहता है कि मैं हमेशा से ये मेरे पे टाइम रहना है। और जब वक्त गुजर जाता है आहिस्ता 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 जब एहसास होता है तो उस वक्त पानी जो है वो सर से गुजर चुका होता है। तो फिर भी अपने आप को नदामत करने की बजाय या पछताने की बजाय अल्लाह के साथ रुजू करें और अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और वो शारक से भी करीब है। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मेरे से माफ़ी तलब करो और मैं माफ़ करूँगा। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया है तो फिर अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए, चाहे कोई गलती हुई है चाहे नहीं हुई, तो माफ़ी बहरहाल मांगनी चाहिए हर हालत में। यानी इस्तग़फ़ार करते रहना हाँ, चाहिए। ये हमारे बड़े बूढ़े जो है वो कहते थे, उनका ये मुहावरा है कि वेले की नमाज तो कबेले की टकरे। नमाज वो जो टाइम पे अदा की जाए, जब टाइम गुजर गया है या आपने कज़ा कर रही है बैठ बैठ के गप्पे हाँ कान के, तो फिर तो टकरे ही हैं। उसका सवाब जो है वो तो अल्लाह को पता है, उसने देना है या नहीं देना। ये मेरी सब्ज़ी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया। देखिए कितना औसम लग रहा है और ये इंशाअल्लाह ताला इतना ही टेस्टी बनेगा। का फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर रही हूँ, ना होने के बराबर। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पिसी हुई काली मिर्च। वो इसलिए एंड पे डाली है कि सालन जो है ना वो ब्लैक हो जाता है पहले अगर डाल दें तो। ये मैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर डालूंगी। बिस्मिल्लाह। अब मैं थोड़ी सी इसके अंदर धनिया डालूंगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके खानों में बरकत डाले, सबकी रिज़्क़ में बरकत डाले, सब माओं को प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे हाथों से पका के अपने बच्चों को खिलाने की तौफीक अता फरमाए, माओं को सेहत अता फरमाए और खाने वालों को भी सेहत अता फरमाए। आमीन। इसके साथ ही मेरा ये सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको ये सालन पकाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखी जा रही है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।